हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी में मई मंथ से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो चलो डिटेल में देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला अपडेट आया है 8 मई को रिफंड फाइलिंग प्रोसेस में, जिसमें अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो उसमें अपडेट आया है। 3 कैटेगरी में चेंजेस आए हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। सेकंड है सप्लाईज मेड टू सीज यूनिट और सीज डेवलपर विद पेमेंट ऑफ टैक्स। थर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। अर्लियर आपको रिफंड लेने के लिए आपको स्पेशल टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो रिमूव कर दिया है। अभी से आपको टैक्स पीरियड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चेंज जो आया है वो है कि रिफंड कैटेगरी जो है वो टैक्स पीरियड बेस्ड फाइलिंग से इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग हो गई है। अब जब टैक्स पेयर जब रिटर्न फाइल करेगा रिफंड के लिए तो उसे इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए स्टेटमेंट 2 फाइलिंग होगी। सेल्स सप्लाईज विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए स्टेटमेंट 4 फाइल होगी एंड डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए स्टेटमेंट 5 भी फाइल होगी। तो ये सब में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी है। आपने जो भी इनवॉइस डिटेल्स डाली है रिफंड एप्लीकेशन के साथ वो लॉक्ड हो जाएगा। उसको आपका दूसरे रिफंड एप्लीकेशन के साथ उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो अनलॉक्ड हो सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन विड्रॉल हो जाए या डेफिशिएंसी मेमो इशूड हुआ हो, तब वो अनलॉक होगा, वरना नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है रिफंड रिलेटेड। सेकेंड अपडेट जो आया है वो है जीएसटीआर 7 में आया है 6 मई को, जिसमें बताया था कि जीएसटीआर 7 को अमेंडमेंट किया जाएगा, जिसमें इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग होगी अप्रैल मंथ के रिटर्न से। लेकिन अभी तक डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का इशू चल रहा है, तो पोर्टल पे अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए सून ही जब रिजॉल्व होगा तब ये पोर्टल में आ जाएगा। थर्ड अपडेट जो आया है वो है 11 अप्रैल को आया था कि जीएसटीआर 3B है वो लॉक हो जाएगा। जीएसटीआर 3B में टेबल 3.2 जिसमें सेल की फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर आते हैं जीएसटीआर 1 से, वो लॉक हो जाएगा। उसमें आप कोई भी चेंजेस या एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका रिटर्न में कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो आप जीएसटीआर 1A में चेंजेस कर सकते हैं या फिर जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जीएसटीआर 3B में आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो लॉक हो जाएगा जब आप अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे। लास्ट चेंज जो आने वाला है मई मंथ में वो है टेबल 12 एंड टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर 1 में। टेबल 12 को 2 पार्ट में बाइफर्केशन किया है, B2B एंड B2C में, एंड HSN कोड भी आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना रहेगा। ये चेंजेस आपको मई के रिटर्न से एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा टेबल 13 जो डॉक्यूमेंट इशू का टेबल है वो टेबल अब मैंडेटरी कर दिया है। आपको डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल देनी रहेगी मई मंथ के रिटर्न से। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं मई मंथ में जीएसटी में। अगर आपको भी जीएसटी रिलेटेड कुछ काम रहेगा या हमारी सर्विस अवेल करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।